बंदर बाट स्थान, खुली जगह या कोई बड़ा कमरा। पात्र एक बंदर और दो बिल्लियाँ। 7-8 बरस का लड़का बंदर और 5-6 बरस की लड़कियाँ बिल्ली बन सकती हैं। बंदर के लिए पोशाक पीला चूड़ीदार पजामा, कुर्ता और दुपट्टा जो कमर में पूंछ सी निकालकर बांधा जा सकता है। मुंह पर लगाने के लिए बंदर का चेहरा जिसमें आँखों और मुंह की जगह छेद हो। बिल्लियों के लिए पोशाक काली सफ़ेद सलवारें, कमीजें, दुपट्टे और कमर में पूंछ सी निकालकर बांधे जा सकते हैं। मुंह पर लगाने के लिए काली सफ़ेद बिल्लियों के चेहरे जिनमें आँखों और मुंह की जगह बड़े छेद हो जिनसे देखा जा सके। सामान एक मेज, एक बड़ा मेजपोश, बड़ी चादर, डबल रोटी का एक टुकड़ा, एक छोटी तराजू। कोई कमरे के बीच में एक मेज है। बीच पर मेजपोश पड़ा है जो कि आगे से ढका है। मेज पर एक छोटी रोटी का टुकड़ा है। मेज के नीचे एक तराजू रखा है पर दिखाई नहीं देता। म्याऊं म्याऊं की आवाज़ होती है और दाहिनी तरफ से काली बिल्ली और बाईं तरफ से सफ़ेद बिल्ली प्रवेश करती है। काली बिल्ली, बिल्ली बहन नमस्ते। सफ़ेद बिल्ली, नमस्ते बहन नमस्ते। काली बिल्ली, अच्छी तो हो। सफ़ेद बिल्ली, अच्छी क्या हूँ, भूखी हूँ। काली बिल्ली, मैं भी भूखी हूँ। सफ़ेद बिल्ली, खाने को कुछ ढूंढ रही हूँ। काली बिल्ली, उस खोज में मैं भी निकली हूँ। सफ़ेद बिल्ली, मुझे महक रोटी की आती। काली बिल्ली, हाँ मेरी भी नाक बताती, पास कहीं है। सफ़ेद बिल्ली, रखी मेज पर है वो रोटी, लपकू कोई ना आ जाए तो। काली बिल्ली, तू डर, मैं तो लेने चली। काली बिल्ली लपकती है तो रोटी लेकर भागने लगती है। सफ़ेद बिल्ली, ठहर, कहाँ भागी जाती है रोटी लेकर। रोटी मेरी। काली बिल्ली, रोटी तेरी, कैसे तेरी, रोटी मेरी। सफ़ेद बिल्ली, मैं ना दिखाती हूँ तो तू जाती। काली बिल्ली, अच्छा मैं खुद ना देखती, क्या मेरी तो दो आंखें नहीं है। डरती थी उस तक जाने में, जा डरपोक कहीं की, भग जा भग, रोटी मेरी। सफ़ेद बिल्ली, रोटी कहे दे रही मेरी, मैं ले जाने तुझे ना दूंगी। काली बिल्ली, देख रहा से मेरी हट जा, ले जाऊंगी तुझे ना दूंगी। सफ़ेद बिल्ली, देखूं कैसे ले जाती है, जो पहले देखे हक उसका है रोटी पर। काली बिल्ली, पहले दौड़ के लेके पहले उसका हक रोटी पर पहला हक मेरा। सफ़ेद बिल्ली, मैं कहती हूँ रोटी मेरी। काली बिल्ली, मैं कहती हूँ रोटी मेरी। दोनों झगड़ती हैं, रोटी मेरी कहकर एक दूसरे पर गुर्राती हैं। बंदर प्रवेश। बंदर, क्यों तुम दोनों झगड़ रही हो? तुम कहती हो तो रोटी मेरी।
सफ़ेद बिल्ली से। तुम कहती हो रोटी मेरी, काली बिल्ली से। रोटी किसकी? मैं इसका फैसला करूँगा। चलो कचहरी, मेरे पीछे पीछे आओ। बंदर दोनों से छीनकर रोटी अपने हाथ में लेकर चलता है। दोनों बिल्लियाँ पीछे पीछे जाती हैं। बंदर की कचहरी। बंदर मेज पर बैठा है, रोटी का टुकड़ा सामने रखा है। दोनों बिल्लियाँ मेज के सामने इधर उधर खड़ी हैं। बंदर सफ़ेद बिल्ली से, बोलो तुमको क्या कहना है? सफ़ेद बिल्ली, श्रीमान मैंने पहले रोटी देखी थी, इससे रोटी का पूरा पूरा हक मेरा बनता है। बिल्ली काली बिल्ली से, बोलो तुमको क्या कहना है? काली बिल्ली, श्रीमान पहले मैं झपटी थी रोटी लेने, इससे रोटी पर मेरा हक पूरा बनता है। बंदर सफ़ेद बिल्ली से, एक आँख से देखी थी या दोनों आँखों से? सफ़ेद बिल्ली, दोनों आँखों से। दोनों आँखों से, दो आँखों से। बंदर काली बिल्ली से, एक टांग से झपटी थी या दोनों टांगों से? काली बिल्ली, दोनों टांगों से, दो टांगों से। बंदर, तुम दोनों का था गवाह भी। दोनों बिल्लियाँ, कोई कहीं ना कोई। दोनों बिल्लियाँ कहीं को ना कोई, कोई नहीं, कोई ना ही कहीं। बंदर, बात बराबर, बात बराबर। मेरा फैसला है कि रोटी तोड़कर तोड़कर तुम्हें बराबर दे दी जाए। मेरे पास धर्म कांटा है। बंदर मेज के नीचे से तराजू निकाल कर लाता है, दो हिस्सों में तोड़कर दोनों पलड़ में रखता है और उठाता है। एक पलड़ा नीचे रहता है, दूसरा ऊपर। बंदर, यह टुकड़ा कुछ भारी निकला, इसमें से थोड़ा खाकर हल्का कर दूं। फिर तराजू उठाता है, अब पहला पलड़ा ऊपर, दूसरा नीचे। बंदर, अब यह टुकड़ा भारी निकला, अब इसको थोड़ा खाकर हल्का कर दूं। फिर तराजू उठाता है, अब पहला पलड़ा नीचे हो गया और दूसरा ऊपर। अब यह टुकड़ा भारी निकला। टुकड़े भी कितने खोटे हैं, एक दूसरे को छोटा दिखलाने में ही लगे हुए हैं। मुंह थक गया बराबर करते करते, पर तराजू उठाकर हाथ नहीं थक गया। बिल्लियों को बंदर की चालाकी का पता चल गया। हाथ मलती हुई बड़ी उदासी से एक दूसरे को देखते हुए, सफ़ेद बिल्ली, आप थक गई, अब ना उठाएं और तराजू। काली बिल्ली, बचा कुचा जो उसको दे दे, हम आपस में बांट खाएंगी। बंदर, नहीं नहीं, तुम फिर झगड़ोगी। मैं झगड़े की जड़ को ही काटे देता हूँ, बचा कुचा भी खा लेता हूँ। इतना कहकर बची कुची रोटी भी बंदर खा जाता है और तराजू लेकर भाग जाता है। दोनों बिल्लियाँ आपस में झगड़ा कर बैठी, बुद्धि अपनी खोटी, अब पछताने से क्या होता। बंदर हड़पा रोटी, लड़ाई झगड़ा। दोनों बिल्लियों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? उनके झगड़े का हल कैसे निकाला गया? तुम किस किस के साथ अक्सर झगड़ते हो? झगड़ते समय तुम क्या क्या करते हो?
जब तुम किसी से झगड़ते हो तो तुम्हारा फैसला कौन करवाता है? झूले झूले लेह में लोग एक दूसरे से मिलने पर एक दूसरे को झूले कहते हैं। मिलने पर दोनों बिल्लियां एक दूसरे को नमस्ते कहती हैं। तुम इन लोगों से मिलने पर क्या कहती हो? तुम्हारी सहेली, दोस्त, तुम्हारे शिक्षक, तुम्हारी दादी, नानी, तुम्हारे बड़े भाई बहन। अब पता लगाओ तुम्हारी साथी कक्षा में कितने अलग अलग तरीकों के से नमस्ते कहते हैं। तुम्हें क्या लगता है, अगर बंदर बीच में नहीं आता तो तुम्हारी राय में रोटी किस बिल्ली को मिलनी चाहिए थी? बंदर ने बिल्लियों से यह सवाल क्यों पूछा कि उन्होंने रोटी एक आंख से देखी थी या दोनों आंखों से, एक टांग से झपटी थी या दोनों टांगों से? बंदर बाट शीर्षक का कहानी का शीर्षक बंदर बाट क्यों है? तुम नाटक को क्या नाम देना चाहोगी? जो शीर्षक तुमने दिया उसे सोचने का कारण बताओ। माप तोल। बंदर ने रोटी बराबर बांटने के तराजू का इस्तेमाल किया। तराजू का इस्तेमाल किन चीज़ों को तोलने के लिए करते हैं? नीचे दी गई चीज़ों में से किन चीज़ों को तोलकर खरीदा जाता है? बोलते वक्त एक पलड़े से तोली जाने वाली रखी जाती है तो दूसरे तोलने के लिए बाट। बाट किस धातु या चीज़ का बना होता है? बाट तोली जाने वाली चीज़ का वजन बताता है। वजन किलोग्राम या ग्राम में बताया जाता है। पता करो बाजार में कितने किलोग्राम या दुकान के बट्टे मिलते हैं। फल वाले, सब्जी वाले या परचून की दुकान से पता कर सकते हो। वाह क्या खुशबू है! बिल्लियों ने रोटी की महक आ रही है। तुम्हें किन किन चीज़ों के पकने की महक अच्छी लगती है और किन किन चीज़ों की महक आती है जो खाने से जुड़ी नहीं है, जैसे साबुन की सुगंध, जूते की पॉलिश की गंध आदि? आगे पीछे। मुझे महक रोटी की आती है, इस वाक्य को इस तरह भी लिख सक पाते हैं। तुम्हें मुझे रोटी की महक आती है। तुम भी इसी तरह नीचे दिए गए वाक्यों के शब्दों को आगे पीछे करके लिखो। उसी खोज में मैं भी निकली, मैं भी रखी मेज पर है वो रोटी। डरती थी उसको उस तक जाने में, मैं ले जाने तुझे ना दूंगी। जो पहले देखे हक उसका है रोटी पर। एक और बंटवारा। अगले दिन दोनों बिल्लियों को एक तराजू मिला। दोनों सोचने लगी इस तराजू को कैसे बांटा जाए, और तभी फिर से बंदर आ गया। आगे क्या हुआ होगा? माथा पच्ची। कट्टो बिल्ली बगीचों में अपने भाई बहनों के साथ खेल रही थी। इनमें इतने में बंदर ने उसकी तस्वीर खींच ली। तस्वीर देखकर बताओ इनमें से कट्टो बिल्ली कौन सी है? कट्टो बिल्ली की तस्वीर। मुखौटे। बिल्ली का मुखौटा। बच्चों से ऐसी सब ही मुखौटा बनवाने के लिए कहें। इसी प्रकार से अन्य जानवरों के मुखौटे बनाए जा सकते हैं। इन मुखौटों को पहनकर
उनसे अभिनय करवाएं।